नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल यूनिवर्स बाय सीके। इसमें हम आपको हिंदी ग्रामर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 प्रकार के जो समास हैं, इससे एक ज़्यादा तत्पुरुष समास जो है उसके प्रकार कितने होते हैं? 7। ठीक है, आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हो। यानी टोटल समास हुए 6 और उन समासों में जो तत्पुरुष समास है उसके प्रकार हैं कितने? 7। ठीक है, वे कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्हों का बहुत महत्व है, लेकिन उसमें कर्ता कारक का जो चिन्ह है ने उसको नहीं लिया जाता। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि एक नए समास नाम से जो एक अलग समास है वो भी इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, और उसका लक्षण क्या है? छोटा सा लक्षण है, बस आप ध्यान से देखें और मेरे साथ आगे बढ़ें। ये देखते हैं, हमने देखा कि कर्म तत्पुरुष है उसमें को का लोप हो जाता है। सामान्य तौर से अभी हम आपको बता रहे हैं, हम विस्तार से भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले हम उसको सामान्य रूप से समझ जाएं आसानी से। करण तत्पुरुष जो है उसमें क्या करेंगे हम? से और द्वारा जो है इन शब्दों का लोप करते हैं। इन सब जितने भी शब्द हैं जिनका लोप हो रहा है वे समास विग्रह के समय प्रकट होते हैं। ठीक है, ऐसे हम समस्त पद में उसको नहीं समझ पाते, लेकिन जब हम उसका भावार्थ लेते हैं समास विग्रह के समय तो उस समय प्रकट हो जाता है कि कौन सा तत्पुरुष किस विभक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं, कर्ता कारक का कोई नामो निशान नहीं है, तो हम कर्ता कारक की बात न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक के जो चिन्ह हैं उनके बारे में बात करेंगे और उन्हीं के आधार पे तत्पुरुष का नाम लिया जाएगा। देखो कैसे। हम बात करते हैं कर्म तत्पुरुष की, जो तत्पुरुष समास का पहला भेद है। ठीक है, तो हम कर्म तत्पुरुष के लक्षण लेंगे और उसका उदाहरण भी लेंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण जो समस्त पद हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। देखो, कर्म तत्पुरुष में को जो है शब्द उस कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। को कारक चिन्ह किस विभक्ति का है आपको पता है? ये है द्वितीय विभक्ति का चिन्ह। ठीक है, तो इस विभक्ति का लोप हो गया जो कर्म तत्पुरुष है। देखो कैसे। हम पहले समस्त पद लेते हैं। समस्त पद में देखो यश प्राप्त, तो यश प्राप्त जो है जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो होता है यश को प्राप्त। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। शरणागत, तो शरणागत जो है शब्द उसका समस्त पद उसका हम समास विग्रह करते हैं तो होता है शरण को आगत। आगत जो शब्द है शरण को आगत। आगत माने क्या होता है? आगत माने होता है आया हुआ। ठीक है, आगत माने आया हुआ होता है। और मरणासन, मरण को आसन। आसन माने क्या होता है बताइए? आसन माने होता है पहुंचा हुआ। ठीक है, इसी तरह से स्वर्ग को गत, स्वर्ग गत जो है स्वर्ग को गत, ये समास विग्रह होता है। गत माने गया हुआ। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे देखेंगे। और जो है परलोक गमन, ये शब्द आया है। तो परलोक गमन में भी कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है, कुछ लोग कहते हैं परलोक में गमन, नहीं, ये गलत है। परलोक को गमन। टी भी महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आप अगर समझना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट में समास की पहचान, भेद और दृष्टांत इस जो है शीर्षक से बनाया हुआ है अपना समास का विशेष वीडियो जो आपके लिए है, जिसमें क्या है कि छोटे छोटे जो होते हैं जो बिंदु जिन पे आप आकर के रुक जाते हैं कुछ देर के लिए। अब हम बात करते हैं कि करण तत्पुरुष जो है उसकी पहचान या लक्षण और उदाहरण देखिए उनके बारे में। हम बात करते हैं कि उसमें किस कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। देखो, से जो है कारक तृतीय विभक्ति का जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। तो से जो है ये हमने शब्द लिया। इस शब्द में हम देखेंगे कि से आता है अपादान कारक में भी और करण कारक में भी। तो इसमें मुख्य क्या है कि ये जो से है जिस शब्द संज्ञा शब्द से जुड़ा होता है वो क्या होता है? क्रिया का मुख्य सहायक होता है। जैसे हम देखते हैं हस्त से लिखित, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? लिखने की क्रिया हो रही है। यदि क्रिया में यदि हाथ ही ना हो तो लिखा कैसे जाए? तो इसलिए कहा जा रहा है कि क्रिया के लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है संज्ञा शब्द। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है कि ये क्रिया का मुख्य सहायक हो जाता है ये शब्द। ठीक है, तो इस पद को हम क्या समझेंगे कि ये पद क्या है?
करण तत्पुरुष से संबंधित होगा यदि इस तरह का आप देखते हो। जैसे मैंने देखा हस्तलिखित, हस्तलिखित जो है समस्त पद जब समास विग्रह में आता है हस्त से लिखित, तो ये कन्फ्यूजन अब आपका दूर हो गया होगा कि एक अपादान कारक का जो से होता है उसमें अलग होने का भाव होता है, यानी हस्त से लिखित यहाँ पे है, वहाँ पे है ऋण से मुक्त, यानी ऋण से अलग हो गया, से दूर हो गया, दूर होने का भाव होता है। जबकि यहाँ पे हाथ से लिखा जा रहा है, यानी हाथ से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो ये इसके ठीक उल्टा है। इसलिए जहाँ पे जुड़ाव हो वहाँ पे करण कारक और जहाँ अलगाव हो वहाँ पे अपादान कारक। इस विशेष बात को आप याद रखना, तो आपकी जो है कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो है स्वरचित समस्त पद। तो इसमें स्व का मतलब होता है अपने को कहते हैं ना, स्व। जैसे देखो स्वाभिमान यानी अपना अभिमान, तो स्वरचित, स्व द्वारा रचित, खुद की रचना है उसको बोलते हैं स्वरचित। ठीक है, अब बात करते हैं रेखांकित। रेखांकित जो है ये समस्त पद जब समास विग्रह करते हैं तो रेखा से अंकित या रेखा द्वारा अंकित, बात एक ही है। तो इसमें भी से कन्फ्यूजन करता है, इसलिए हमने इसको आपको लिखा द्वारा, क्योंकि आप इसको समझोगे कि रेखा द्वारा अंकित, रेखा जो लाइन होती है, लाइन यानी रेखा, तो उससे जो अंकित होता है उसको क्या बोलते हैं, रेखांकित। ठीक है, मन माना, मन से माना, जो मन से माना है उसी को बोलेंगे मन माना। संप्रदान तत्पुरुष की पहचान या लक्षण और उनके उदाहरण हम देखते हैं। इसमें देखो बेटा, इसमें के लिए जो चतुर्थी विभक्ति का जो कारक चिन्ह है उसका लोप होता है। हम देखते हैं कुछ समस्त पद, जैसे कि सत्याग्रह। सत्याग्रह जो है सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, अब बात करते हैं पाठशाला समस्त पद, पाठ के लिए शाला। ठीक है, शयन कक्ष, तो शयन कक्ष में जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, शयन के लिए कक्ष। इसके बाद बारी आती है हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं अपादान तत्पुरुष की पहचान और उसके उदाहरण के बारे में। देखिए से अलग होने के अर्थ में होगा, यहाँ पे कारक चिन्ह जो होता है से उसका लोप होता है अपादान तत्पुरुष में। देखिए कोई समस्त पद लेते हैं, जैसे रोग मुक्त, दोष मुक्त, ऋण मुक्त, कर मुक्त और भावहीन। इनमें देखिए इनका कैसे करते हैं, रोग मुक्त जो समस्त पद है उसका करते हैं रोग से मुक्त, दोष से मुक्त, ऋण से मुक्त, कर से मुक्त, भाव से हीन। तो हम बस आपको करण तत्पुरुष और अपदान तत्पुरुष इन दोनों में कन्फ्यूजन हो तो बस एक ही लाइन आप याद रखना, बस मात्र एक छोटी सी लाइन। देखो यदि मुक्त का भाव हो तो वहाँ होगा अपदान तत्पुरुष, और यदि युक्त का भाव हो यानी जुड़ने का भाव हो तो वहाँ पे होगा करण तत्पुरुष। जैसे जन्मांध, तो जन्मांध जो शब्द है जन्म से अंधा, तो यहाँ पे तो से है, तो आप समझो क्या करें, तो इसके लिए आप बस इतना ही याद करोगे कि जन्म से अंधापन जो है उससे क्या है, जुड़ा हुआ है, यानी उसका कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, करण तत्पुरुष। और गुण युक्त एक शब्द लेते हैं, गुण से युक्त, यानी गुण जो क्या है उससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, करण तत्पुरुष। ठीक है, इस बात में आप कंफ्यूज नहीं होना, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, देखो हम बात करते हैं, हमने आपको बताया कि युक्त का भाव हो तो करण होगा और मुक्त होने का भाव हो तो वहाँ पे क्या होगा, अपदान होगा। ठीक है, संबंध तत्पुरुष की पहचान या लक्षण और उनके उदाहरण लेते हैं। ठीक है, अब देखो समस्त पद एक है राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, समास विग्रह हमने किया तो क्या हुआ, राजा की आज्ञा। गणतंत्र, देखो तो गण माने होता है समूह। ठीक है, और यहाँ पे अर्थ लिया जा रहा है प्रजा के बारे में, लोगों का समूह होता है वो प्रजा होती है, तो वहाँ पे बोला जाता है गण का जो तंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, गणतंत्र। ठीक है, हमारे भारत में गणतंत्र है। घोड़े पे हो के सवार चला है दूल्हा यार, आपने ये गाना सुना होगा। कि हम ये गाना क्यों गा रहे हैं, हम आपको बताएं कि हम जो आगे बताने वाले हैं ये इसके बारे में है। देखो हम बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष के बारे में, तो अधिकरण तत्पुरुष जो है उसका उदाहरण हम देखेंगे और उसकी पहचान कैसे होगी। देखो मी पर, ये जो है ये समस्त पद में
इनका लोप हो जाता है, ठीक है। लेकिन समास विग्रह के समय ये दिखते हैं। देखो कैसे, हम कुछ समास पद लेते हैं, जैसे लोकप्रिय, लोक में प्रिय, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पर यानी घोड़े के ऊपर सवार। तो जहाँ ऊपर वाला अर्थ होता है वहाँ पे क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष होता है। अगला लेते हैं पद आनंद विभोर। आनंद विभोर जो है आनंद में विभोर। और ये सिर दर्द जो है ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला शब्द है। लोग कहेंगे ना कि सिर पर दर्द, नहीं, ये गलत होगा। सिर में दर्द यानी सिर के भीतर दर्द होता है ना, तो हम इसमें क्या समझेंगे, क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना आप। अब बात करते हैं आनंद मग्न, आनंद में मग्न, ठीक है। तो हमने अधिकरण तत्पुरुष से संबंधित जो कुछ समस्त पद थे उनके बारे में जाना। अब हम पुरुष समास के भेदों में जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में जानते हैं। वो कौन है, नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष को समझना सबसे ज़्यादा आसान है, ये समझ लीजिए आप। देखिए, नए तत्पुरुष की पहचान हम कैसे करेंगे, देखो उसमें क्या होता है कि उसमें समस्त पद जो रहता है उसमें आप देखोगे कि अ उपसर्ग रहेगा या अन उपसर्ग रहेगा। इसके अलावा जो है जब समास विग्रह जब होता है तो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा बदलाव ये होता है कि अ उपसर्ग हो या अन उपसर्ग हो, ये हट जाते हैं और इनके स्थान पे क्या हो जाता है कि उपसर्ग नहीं, एक नया वर्ण जुड़ जाता है, नौ। जैसे देखो, हम समस्त पद लेते हैं असत्य, अयोग्य, अविश्वास, इस तरह के कुछ जो शब्द हैं, या अनजान, अनहोनी, अनसुनी, इस तरह के अगर शब्द आप देखो तो उसका हम जब समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, देखो असत्य, ये अ उपसर्ग है ना इसमें, इसके साथ संज्ञा पद के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन जब हम समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है, अ उपसर्ग हट जाएगा और इसके अलावा जो है इस संज्ञा जो पद है सत्य, उसके साथ क्या जुड़ जाता है, नौ वर्ण जुड़ जाता है। मैंने आपको बताया था कि नौ वर्ण संज्ञा के स्थान पर, नौ वर्ण प्लस संज्ञा यानी नौ वर्ण रहा और संज्ञा सत्य पद है, तो ये जो हैं इनके स्थान पे आगे क्या हो जाता है, समस्त पद जब बनता है तो क्या हो जाता है कि ये न का लोप हुआ और उसी के स्थान पे क्या हो गया, अ उपसर्ग जुड़ गया संज्ञा के साथ, ठीक है। अब देखते हैं, इस बार एक छोटा ऐसा टॉपिक ये है कि अ उपसर्ग के स्थान पर यदि अन उपसर्ग हो तभी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि वो जो भी है वो नए तत्पुरुष की जो है एक पहचान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगली कक्षा में जो क्या पढ़ने वाले हैं। अगली कक्षा में हम कुछ वाच्य परिवर्तन संबंधी नियम जो हैं उनको सरल भाषा में आपको समझाएंगे। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदला जाएगा, कर्मवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदला जाएगा, फिर अगर कर्मवाच्य है तो उसको फिर से कर्तृवाच्य में कैसे बदला जाएगा, इसके बारे में हम कल वाली क्लास में जानेंगे। इसलिए हमसे ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। धन्यवाद।